जनरली बायोपिक बने तो काफ़ी अच्छे से बन सकता है, कि आप क्रिकेट या जनरली अदर स्पोर्ट्स के बायोपिक दे, बट आप इस पे कभी कोई ना कोई बायोपिक ट्राई करना चाहिए। कि आप एक मतलब इतना नेशनल टूर्नामेंट खेलना इज़ नॉट इजी, अंडर 12 टू अबव कैटेगरी में कंसिस्टेंसी, डाउनफॉल भी आए, उसमें से भी मैं ऊपर आया मेरे सर और मेरे जो बड़े भाई उनके वजह से, नहीं तो मैंने तो गिव अप कर दिया था बीच में। दीपक अब तो ख़त्म हो गया, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जब आप डाउनफॉल में जाते हो, एक टाइम तो ऐसा है तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में ही बाहर हो गया था, तो पूरा दिल ही टूट गया था कि अरे तू तो बेसिक में ही बाहर हो गया। बट नहीं, उन्होंने फिर से मेंटली मुझे खड़ा किया कि नहीं तू कौन है, तू अंडर 12 अंडर 14 में तुझे नेशनल टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट है, अंडर 18 में फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो गया पूरा सबसे बैड पैच था कि, तो अचानक से वो अनसक्सेस आ गया, वो तो मुझे झेला नहीं गया क्योंकि आदत था ऊपर जाने का। तो ऐसे फिर आगे एक्सेलरेट किया खुद, फिर आज तक नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल फेडरेशन नेशनल्स, यूनिवर्सिटी नेशनल्स में आज तक मैं भी टॉप में हूँ। अच्छा। जो लास्ट ईयर गोवा में नेशनल गेम्स है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, गुजरात में भी मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो वो एक ऐसी जर्नी है। आपको एक किस्सा मतलब मैं बताना चाहता हूँ मेरे इस जर्नी में, कंपटीशन का ड्यूरिंग और पढ़ाई का दोनों का, कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था मेरा और उसी टाइम नेशनल टूर्नामेंट मेरे क्लैश हो गए एग्ज़ाम के डेट्स में। अंडर 18 एज ग्रुप में था और वो नेशनल टूर्नामेंट थे पुणे में। तो मैं तो सिलेक्ट हुआ था मेहनत करके, इतने राउंड्स क्लियर करके आगे आ चुका था। तो मैं बोला अब तो ये चांस मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, या ऑब्वियसली। तो बोर्ड एग्ज़ाम क्लैश हो रहे, तो क्या करूँ, बहुत दिन से चुप था, सर से बात कैसे करूँ डायरेक्टली, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, वो तो परमिशन नहीं देंगे। बट नहीं, बोला कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो पहले मैंने मेरे भाई से बात की, दादा ऐसे ऐसे है, मतलब मेरे मन में वो मुझे हर बार ये हो रहा है कि नहीं छोड़ना चाहिए नेशनल टूर्नामेंट। तो उन्होंने 21 में रिप्लाई किया कि अगर तेरा मन है तो चल हम करते हैं, हम मेरा सपोर्ट है तुझे, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो ये सिचुएशन टैकल कर पाएगा। तो मम्मी पापा तो न्यूट्रल थे क्योंकि वो तो बड़े भाई के ऊपर डिपेंड थे, अगर ये हाँ बोले तो ओके। तो सर से बात किया, सर ने बोला कि सोच लेना एक बार। तो मैं बोला सर अभी मैंने डिसाइड किया है तो सोच समझ के ही डिसाइड किया, तो मैं पीछे नहीं आऊँगा। तो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया, लास्ट 2 पेपर थे बोर्ड एग्ज़ाम के, और पुणे में नेशनल टूर्नामेंट चल रहे थे। बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ मुंबई में? यस, मुंबई में बोर्ड एग्ज़ाम और पुणे में नेशनल टूर्नामेंट्स। लकीली वो महाराष्ट्र में ही है। ये मेरा लक अच्छा था, तो नहीं तो बाहर के स्टेट में तो पॉसिबल नहीं था, मुश्किल ही आता। यस, वैसे ही डायरेक्टली पुणे में गया टूर्नामेंट खेलने के लिए, बस पकड़ के पुणे में टूर्नामेंट खेला। रात को 2-3 बजे निकला वहाँ से, सुबह फिर से यहाँ पे 7 बजे तक आया, 1 घंटा पढ़ाई किया, 9:30 बजे पेपर था, फिर से 9:30 बजे पेपर दिया, फिर से गया पुणे में टूर्नामेंट खेलने। तो पूरे टूर्नामेंट में यही टॉपिक चल रहा था कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, तो ऐसे मतलब काफ़ी सब शॉकिंग थे। उसके बाद परफॉर्मेंस भी करना, मतलब आप इसमें सोचो, बॉडी को रेस्ट नहीं, या जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते ये वो परफॉर्मेंस के पहले ऐसे कुछ नहीं, पढ़ाई करो या पढ़ाई भी करनी है साथ ही साथ तो उसमें भी मैंने टॉप परफॉर्मेंस किया। मतलब इनके बियॉन्ड जाके भी एक होता है ना इंथुसियाज्म, मतलब एक अंदर से चाहत होता है, पैशन होता है कि नहीं करना है तो करना है। 5 मेडल्स मैंने जीते, 5 मेडल्स हर एक इवेंट्स में मैंने मेडल जीते। आज भी आप वो रिकॉर्ड देखोगे तो जैसे धोनी वाली फिल्म में था। यस, धोनी के फिल्म में जब मैंने मूवी देखा तो मेरा सीन याद है, बस वो प्रैक्टिस के लिए भागते थे, मैंने रियल टूर्नामेंट के लिए भागा हूँ। तो पेरेंट्स को मतलब यही कहना है कि इन शॉर्ट इसमें से कि स्पोर्ट्स से लॉस नहीं होता है। बिल्कुल, देखो आपका मेंटली प्रिपरेशन है। मुझे कोई गाइड करने वाला इतना ऐसे बड़े नहीं थे, मेरे घर के ही थे, वो भी इतने ऐसे ये नहीं थे कि ऐसे करना है, ये एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास। तो
स्पोर्ट्स से नुकसान नहीं होता है। आपने देखा, इसमें नोटिस किया होगा, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल कितना स्ट्रांग था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, एग्जैक्टली करना है, वो ट्रैवलिंग करके किया और अच्छे से 65+% भी लेके आया। तो वाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब 5 मेडल तो 65%। 70% तो ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली। तो स्पोर्ट्समैन के लिए कि 80% वाला क्राइटेरिया अलग बिल्कुल, होता है, पर हाँ। 65% हमारे लिए बहुत है। बहुत है। मैं एक exactly. एवरेज स्टूडेंट Respectable था, है। यस। तो ऐसे मम्मी पापा, मेरे कोचेस, मेरे भाई को भी एकदम शौक हुआ कि वो चाहते थे कि 60%। Exactly. तो वो 65 काफ़ी लिया है। खुश हुए कि उनको पता चला कि इसका पोटेंशियल कितना है, कि हाँ। ये कैसे हैंडल सिचुएशन किया। एक बार तो ऐसे भी आया था कि जब मैं पेपर लिख रहा था तो मुझे वो, क्योंकि बहुत हेक्टिक हुआ था, हाँ। परफॉर्म कर रहा था। डे 1 में 5 परफॉर्मेंस, क्वालिफाई सब में हुआ, डे 2 में 5 परफॉर्मेंस। तो बॉडी विदाउट रेस्ट ही था, उसमें भी पढ़ाई लेके कोने में जाके बैठ रहा था, कर रहा था, क्योंकि कल पेपर है उसका। काफ़ी कुछ सीखने मिला और काफ़ी कुछ एक लाइफ में कितना मैं कर सकता हूँ वो भी हाँ, मुझे एक पता अपनी लिमिट्स पता चलती है। Yes, limits हाँ, पता यहाँ से चलती कर है। सकते हैं, इसके आगे और पुश भी कर सकते हैं। मतलब Exactly. इसमें से लॉस कहाँ पे हुआ, आप बिल्कुल, बताओ। कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। तो इनफैक्ट ये आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में और हेल्प करता है। हेल्प करता है। पेरेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप अगर पॉजिटिव वे से देखते हो इस तरफ, तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। या एक्चुअली वही मुझे लगता है, जैसे आप कह रहे हो कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स, अगर बच्चे ने ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो पेरेंट्स को उसके बाद सिर्फ सपोर्ट करना है। आई थिंक यस 100%। सो बेसिकली मुझे कॉलेज से भी बहुत अच्छे से सपोर्ट था, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना था। तो कि उन्होंने कहा कि इसका शेड्यूल बिजी होता है टूर्नामेंट्स में बाहर, तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि आपको कुछ अगर हेल्प की ज़रूरत हो एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि बाहर ही रहता था, तो आपको कुछ होगा जेन्युइन सपोर्ट तो बोल देना, हम मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनको मैंने कहा कि थैंक यू सर, आपने बोला इसके लिए, बट मैं खुद से ट्राई करना चाहता हूँ, खुद से जो एग्ज़ाम्स है प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया, डिस्टिंक्शन मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद ही नहीं सोचा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई देख के कि मतलब मैं कर सकता हूँ, अगर और पुश किया तो कर सकता हूँ। मुझे अल्टीमेटली बताना क्या है, ये स्पोर्ट्स हम जो खेलते हैं उसमें से डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल आपका इतना हाई हो जाता है ना कि आपको कोई भी सिचुएशन इजीली आप टैकल कर पाते हो, या कोई भी आप डिसीजन इजीली ले पाते। तभी मैंने पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं किया, प्रैक्टिस तो रोज ही जाता था, 1 घंटा तो तभी ग्राउंड पे जाता था, रिफ्रेश होता था, आके पढ़ाई करता था और सुबह जाके एग्जाम देता था। आई थिंक माइंड थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाता है थोड़ा फिजिकल करने के बाद। मतलब ऐसे ही मेरे साथ हुआ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जितने भी पेरेंट्स या प्लेयर्स या और भी ऑडियंस देख रहे हैं, उनको एक यही रिक्वेस्ट है कि आप जाओ स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, कोई भी एक्टिविटी करो, आप रिफ़्रेश हो जाओगे, आपका माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। और ये जो हम एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाते हैं उसमें से हम और भी अच्छे से क्या कहते हैं कि सक्सेस कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। यस। और कहीं ना कहीं ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में चले गए तो अब पढ़ाई होगी नहीं, आप कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना सकते हो, जैसे आपने दिखाया करके। यस, ये मिसकंसेप्शन है कि पढ़ाई स्पोर्ट्स में गए तो पढ़ाई में कम होता है। अभी कैसे है, आप जब तक ग्राउंड पे जाओगे नहीं, जब तक आप खुद को आजमाओगे नहीं, तो आपको भी आपका टैलेंट पता नहीं चलेगा। उसमें से सभी मेडलिस्ट नहीं बनते हैं, बट आपको कैसे होता है ना, आपको एटलीस्ट वो एक्सरसाइज करने का आदत लग जाता है, और अगर और भी आपको करने की चाहत हो तो बाकी कोचेस और वे प्रॉपर मिल ही जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से कभी नुकसान हुआ है ऐसे नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब
कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस या एक्टिवनेस या स्ट्रेंथ डेवलप होना, ये सब पॉजिटिव चेंजेस होते ही है। और पढ़ाई में भी उसका फ़ायदा ही होता है क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं आपको 3 घंटे लगेंगे ग्रैब करने के लिए, नॉर्मल पीपल वो 2 घंटे में ही ग्रैब कर लेंगे या कैच कर लेंगे। ऐसे ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं इतने क्विकली कर पाया हूँ।